हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया या भारत की प्राकृतिक वनस्पति, ये बीए पार्ट 3 पेपर फर्स्ट भारत का भूगोल का महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति प्रकृति के महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। आर्थिक दृष्टि से प्राकृतिक वनस्पति मानव को प्रकृति का एक अमूल्य वरदान है, जिसके अभाव में उसकी वर्तमान प्रगति एवं सभ्यता का विकास नहीं हो पाता है। किसी प्रदेश की वनस्पति जलवायु, मिट्टी के प्रकार और भूगर्भिक संरचना से प्रभावित होती है। भूमि की रचना और ऊंचाई के द्वारा जलवायु निश्चित होती है। भूमि की स्थिति तथा सूक्ष्म जलवायु दशाओं का भी प्राकृतिक वनस्पति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए हिमालय के दक्षिणी ढाल की वनस्पति उत्तरी ढाल की वनस्पति से भिन्न है। इसलिए कोपेन ने वनस्पति को जलवायु का सही मापदंड माना है। थॉर्नवेट ने वनस्पति को ऋतु विज्ञान के यंत्र रूप में स्वीकार किया है। यथार्थ में किसी देश की वनस्पति वहाँ की जलवायु की दशाओं अर्थात वर्षा की मात्रा एवं तापमान पर निर्भर करती है। भारत में जलवायु की विभिन्नता के अनुसार यहाँ पर विषुवतरेखीय से लेकर अल्पाइन किस्म की वनस्पति मिलती है। वर्तमान में देश में 640.1 लाख हेक्टेयर भूमि पर वनों का विस्तार पाया जाता है। दूसरे शब्दों में देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 19.47 भाग वनाच्छादित या वनों से ढका हुआ है। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इस प्रकार के वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा का औसत 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा औसत तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य के लगभग रहता है तथा वायुमंडल में आर्द्रता का प्रतिशत मात्रा वर्ष भर 70% से अधिक रहती है। भारत में इस प्रकार के वनों का विस्तार 3 क्षेत्रों में मुख्यतः पाया जाता है। पहला है महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा केरल राज्य के पश्चिमी घाटों पर 550 से लेकर 1850 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र। दूसरा है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप। तीसरा है उत्तर पूर्वी भारत में पश्चिमी बंगाल तथा असम राज्यों के 1200 मीटर तक की ऊंचाई वाले भागों में सामान्यतः अधिक वर्षा एवं उच्च तापमान के कारण यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। सामान्यतः अधिक वर्षा के कारण ये सघन और सदाबहार रहते हैं तथा विभिन्न प्रकार की लताओं, गुल्मों, झाड़ियों तथा छोटे पौधों की अधिकता एवं दलदल होने से ये वन अत्यंत सघन और प्राय दुर्गम होते हैं। इन वनों में अधिकतर रबड़, महोगनी, एबनी, लोह काष्ठ, जंगली आम, साल, गुर्जन, तुलसर आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इसके बाद में जो है दूसरा है उष्णकटिबंधीय तर मानसूनी वन
यानी कि ट्रॉपिकल वेट मानसून फॉरेस्ट। ये वन अधिकतर उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा प्राय 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में वृक्षों की पत्तियां गिर जाती हैं जिससे उनकी नमी नष्ट न हो, अतः इन्हें पर्णपाती वन भी कहते हैं, यानी कि डेसिडुअस फॉरेस्ट। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों की लंबाई 20 से 45 मीटर तक होती है तथा इस प्रकार के वन पंजाब से लेकर असम तक हिमालय के बाहरी और निचली ढालों पर पाए जाते हैं। ये वन उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और दक्षिण में पश्चिमी घाट के पूर्व से लगाकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के शुष्क भागों में कुमारी अंतरीप तक मिलते हैं। इन वनों में सागवान, साल, कुसुम, बांस, पलास, हल्दू, आंवला, अंजन, शीशम, लाल व सफ़ेद चंदन आदि लकड़ियां प्राप्त होती हैं। इन वनों को सुरक्षित श्रेणी के वनों में रखा गया है क्योंकि इन वृक्षों को आसानी से काटा जा सकता है व लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग अधिक है। मैदानों में वनों को साफ करके भूमि को कृषि योग्य बना लिया गया है। तीसरा जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीले वन। जिन भागों में वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है, वहाँ पर जल की कमी के कारण न तो अधिक ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं और न ये हरे भरे ही होते हैं। इन वृक्षों की सामान्यतः ऊंचाई 6 से 9 मीटर तक होती है। इन भागों में विशेषतः ऐसे वृक्ष अथवा झाड़ियों की अधिकता होती है जो जल की कमी सहन करने में सक्षम होते हैं। इन वृक्षों की जड़ें बहुत लंबी और मोटी होती हैं जिससे वे भूगर्भ के जल को ग्रहण कर सकें और उसे अपने मोटे भागों में संचित रख सकें। कुछ वृक्ष मोटी पत्ती वाले तथा कांटेदार होते हैं जिससे वे तीव्र वाष्पीकरण से बच सकें। उत्तरी भारत में इस प्रकार के वन दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दक्षिण और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। इन वनों में अधिकतर नागफनी, रामबांस, खेपड़ा, खैर, बबूल, महुआ, नीम, कीकर, कैर आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इसके बाद में है आर्द्र उष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन। ये वन उष्णकटिबंधीय हरे भरे वनों से मिलते जुलते हैं, किंतु इनमें न तो उसकी तरह इतना घनापन होता है और न ही ये इतने अधिक ऊंचे होते हैं। कुछ भागों में ये 15 मीटर से या इससे भी कम ऊंचे होते हैं। दक्षिणी भारत में इस प्रकार के वन 915 से 1525 मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं। इनका सबसे अधिक विस्तार नीलगिरी, शिवराय, अन्नामुलाय, पालनी की पहाड़ियों तथा उनके निकटवर्ती भागों में और महाराष्ट्र में महाबलेश्वर तथा मध्य प्रदेश के में पचमढ़ी के नज़दीक पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्यतः बलूत, चेस्टनट, देवदार, चीड़, बेतुला, एलन्स आदि वृक्ष पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये पांचवें प्रकार के जो वन हैं, जवार प्रदेशीय तथा दलदली वन।
इन वनों को मैंग्रोव या सुंदरी वन भी कहा जाता है। इस प्रकार के वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां समुद्र तट पर ज्वार भाटा के कारण समुद्र का खारा जल फैल जाता है। यहाँ की मिट्टी भी दलदली होती है। नदियों के डेल्टाई भागों तथा समुद्र तटवर्ती मैदानों के निचले दलदली भागों में इस प्रकार की वनस्पति मिलती है। यहाँ ऐसी वनस्पति उगती है जिसकी जड़ें सदैव खारे पानी में डूबी रहती हैं। ये वृक्ष ऊंचे तथा हरे भरे होते हैं। इस प्रकार के वन मुख्यतः पूर्वी तट पर गंगा के डेल्टा, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तटवर्ती जिलों और महानदी कृष्णा, गोदावरी आदि नदियों के डेल्टा में मिलते हैं। इन वनों में मुख्यतः नारियल, ताड़, बेंत, सोनरीटा, फेनिक्टा, सुंदरी आदि किस्म की वनस्पति पाई जाती है। सुंदरवन में सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता होती है। इसके बाद में हिमालय प्रदेशीय वन। पर्वतों की ऊंचाई तथा वर्षा की मात्रा के अनुसार ही यहाँ की वनस्पति पाई जाती है। हिमालय के पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। साथ ही पूर्वी भाग की ऊंचाई भी पश्चिमी भाग की अपेक्षा कम है। वर्षा एवं ऊंचाई की भिन्नता के आधार पर हिमालय प्रदेश के वनों को दो मुख्य भागों में विभक्त किया जा सकता है: पूर्वी हिमालय के वन तथा पश्चिमी हिमालय के वन। 1200 से पूर्वी हिमालय के वन जो हैं, हिमालय पर नीचे से ऊपर चढ़ते हुए तापमान और वर्षा में भिन्नता होती है। इस बदलते हुए तापमान और वर्षा का प्रभाव वनस्पति पर भी पड़ता है। 1200 से 2400 मीटर की ऊंचाई पर पूर्वी हिमालय के भागों में 125 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। इसलिए सघन तराई के वन पाए जाते हैं। ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की ही भांति होते हैं। इन वनों में दालचीनी, दिलेनिया, साल, मग्नोलिया, लारेल, चिनोली, चंदन आदि, शीशम आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। इसके बाद 2400 से और 2600 मीटर की ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन मिलते हैं और 4800 से अधिक ऊंचाई पर किसी प्रकार के वृक्ष नहीं उगते। केवल छोटी घास के फूल वाले पौधे ही उग पाते हैं। वो भी सिर्फ ग्रीष्म काल में उगते हैं। इसके बाद में पश्चिमी हिमालय के वनों में वर्षा की न्यूनता का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। 900 मीटर की ऊंचाई तक जहां वर्षा कम होती है, केवल झाड़ियां और छोटे छोटे वृक्ष पाए जाते हैं। यह अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति का स्वरूप है। 900 से 1300 मीटर तक की ऊंचाई वाले भागों में वर्षा की न्यूनता और कम तापमान के कारण चीड़ के वन पाए जाते हैं। 1800 से 3000 की ऊंचाई वाले भागों पर समशीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वनस्पति मिलती है तथा निचले भागों में चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष मिलते हैं। यहाँ कम वर्षा और निम्न तापमान पाया जाता है। यहाँ चीड़, देवदार आदि वृक्ष पाए जाते हैं। 3000 मीटर से ऊपर के भागों में पूर्वी हिमालय के समान अल्पाइन वनस्पति उगती है, जिसमें पार्च, फार, जूनिफर आदि वृक्षों की प्रधानता पाई जाती है। इसके बाद में 7वां पॉइंट है शुष्क मरुस्थलीय वन प्रदेश।
इस प्रदेश की वनस्पति उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीली वनस्पति के समान है। जिन भागों में वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से कम होती है वहाँ जल के अभाव के कारण न तो अधिक ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं और न ही लगातार रूप में। इस क्षेत्र की वनस्पति में कांटेदार वृक्षों, झाड़ियों और घास की प्रधानता होती है। यहाँ की वनस्पति पर जलवायु, उच्चावच और जैविक कारकों का स्पष्ट प्रभाव दिखलाई पड़ता है। इस क्षेत्र की मरुस्थलीय वनस्पति में खेजड़ी, कैर, रोहिड़ा, जाल, खीपरा, आकड़ा, नागफणी, बबूल, कीकर आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ की वनस्पति जल की कमी को सहन करने में सक्षम होती है। इन वृक्षों की जड़ें बहुत लंबी और मोटी होती हैं जिससे वे भूगर्भ के जल को ग्रहण कर सकें व तीव्र वाष्पीकरण से बच सकें। यह वनस्पति मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में, जहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, वहाँ पाई जाती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, प्राकृतिक वनस्पति जो भारत की प्राकृतिक वनस्पति है उसके बारे में हमने अध्ययन किया। इसका एक क्वेश्चन आप तैयार करें, साथ में भारत का मानचित्र अवश्य बनाएं। ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।